हेलो विजय लक्ष्मी जी। आप नमस्ते। नमस्ते। आप खुद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं और अपने बारे में। जी बिल्कुल। मेरा नाम विजया लक्ष्मी है। मैं मुंबई में ही, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मुंबई में ही हुआ है। बेसिकली मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो हाल ही में लॉकडाउन में, जो 2 साल से जो हम लॉकडाउन में जी रहे हैं, तभी मैंने शुरू किया है। मेरे खुद के प्रोडक्ट्स नहीं हैं बेसिकली, बट हम कह सकते हैं कि लोकल प्रोडक्ट्स है। जैसे कि मोदी जी ने जो नारा दिया है वोकल फॉर लोकल का, हम्म। उससे भी मुझे मतलब बात समझ में आ गई है कि जितना हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। तो वहां से मेरा एक टर्निंग ट्विस्ट शुरू हुआ है। तो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है, मतलब जो केमिकल फ्री होते हैं, आए दिन हम जो डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, जो भी है, मतलब साबुन हो, शैम्पू हो, दाल, सब्जियां, एवरीथिंग इट्स लाइक यूरिया बेस्ड, केमिकल बेस्ड है। तो एक दिन मुझे ऐसे ही क्लिक हुआ कि मतलब इतने हम एडवांस होते जा रहे हैं, पर फिर भी हम कहीं पे पीछे रह रहे हैं। बीमारियां हम्म। जो है वो कम होने के बदले नए नए और इन्वेंट होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया उस पर। और कैंसर जो है वो उसका उसकी जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब नॉट लाइक कोई लिकर कोई कंज्यूम नहीं करता है, कोई सिगरेट कंज्यूम नहीं करता है, फिर भी कैंसर का जो आंकड़े हैं वो बढ़ते क्यों जा रहे हैं। उस पर थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया था, तो तब मुझे पता चला कि सभी में जो है थोड़े बहुत क्वांटिटी में केमिकल मिला के ही प्रोडक्शन हो रहा है उनका। तो तब से हम्म। मैंने जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मैंने शुरू किया है। मतलब ऐसा कोई शॉप या फिर ऐसा कुछ मैंने फिलहाल ऐसा शुरू नहीं किया है, बट घर से ही थोड़े बहुत क्वांटिटी में मैं उसको लेकर आती हूँ। उसका मैं प्रमोशन करती हूँ, अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। और जहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, रिलेटिव, फ्रेंड्स, अननोन कस्टमर्स एंड ऑल, वहाँ पे हम वो सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं क्या क्या ऑल ओवर बेनिफिट्स है? इंडिया में। हाँ जी। हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया में मैंने शुरू किया है। थोड़ा बहुत मतलब हम्म। तकलीफ होता है। विद इन मुंबई तो हम खुद ही सर्विस दे देते हैं। और बाकी मुंबई के बाहर जो है कुरियर से या फिर कोई डिलीवरी सर्विस हुआ, वहाँ पे हम उस सर्विस को लेके हम डोर डिलीवरी कर देते हैं। हम्म। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में जो है मतलब एवरीथिंग, जब हम सुबह उठते हैं तो फॉर एग्जांपल हम टूथपेस्ट से हमारा दिन शुरू करते हैं। हम्म। टूथपेस्ट हुआ या टूथब्रश हुआ, तो उसमें हम केमिकल फ्री ऑप्शन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो वहां से एक्चुअली बात शुरू होती है। तो टूथपेस्ट तो उसमें तो कई सारे केमिकल मिलाते हैं, तो उससे हमारा दिन एक्चुअली सही शुरुआत नहीं होती है। तो उसके बदले क्या शुरू करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो दंतमन जो है हमारे, जो काफी सालों से शुरू है, हम्म। जो हम कहीं भूलते चले जा रहे हैं। मतलब हम हम्म। जो हमको एक्चुअली में बैक टू द रूट्स जाना है, उसी पे हमारा सोल्यूशन है। ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं, वही हमारा सोल्यूशन है एक्चुअली। तो टूथब्रश हुआ जो प्लास्टिक मेड है, तो उसको हम कैसे नेचुरली कर सकते हैं, तो वहाँ वहां से शुरू होता है। तो एवरीथिंग लाइक दाल है, सब्जी है, मतलब साबुन हुआ, शैम्पू हो गया, एवरीथिंग मैंने ऑर्गेनिक में ऑप्शन रखा है। क्या बेनिफिट्स है या क्या हार्म है केमिकल्स का बॉडी पे? केमिकल का हार्म तो ये मीटिंग में तो मैं पूरा कर नहीं पाऊंगी, बट शॉर्ट में अगर बताऊं तो एनी हाउ इज इफेक्टिंग। अभी कैसा है ना, हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, बट समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि ये कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। अभी हम्म। जैसे कि किसी ने लिकर कभी पिया ही ना हो, सिगरेट कभी कंज्यूम किया ही ना हो, उनको कैंसर होना, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी मैंने जब रिसर्च शुरू किया था। तो केमिकल जो है, जो कोई भी हो, पैकेज फूड हो, केमिकली यूरिया बेस डाल के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को उगाया हो, अभी हम कंज्यूम कर लेते हैं, बट वो जो हम्म। इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। वो समझ में ही नहीं आता है कि ये कंज्यूम करने से हमको ये तकलीफ हो रही है करके। हम्म। लाइक अ स्लो पॉइजन। हम्म। या तो ऑफ कोर्स इससे तो हार्मफुल इफेक्ट्स तो है ही है। तो हम्म। द बेटर हमको ऑर्गेनिक की तरफ या फिर नेचुरली ग्रोन की तरफ मुड़ना चाहिए। हम्म। अच्छा। आप योगा भी करती है? या योगा एक्चुअली मैंने काफी साल से शुरू किया है, बट ड्यू हम्म। टू दिस हेक्टिक लाइफस्टाइल
मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी रोज, हम्म, बट कहीं ना कहीं कुछ महीने पहले जो है मुझे सडनली सडनली नहीं बट एक समझ आ गई है कि योगा का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इतना मैं शॉर्ट में आपको बता सकती हूँ कि हम दुनिया में कहीं भी घूम कर आए या फिर विद इन कंट्री में कहीं घूम रहे हो या हम कहीं मीटिंग्स के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, कितना भी आप हमारा हेक्टिक शेड्यूल हो, हम्म, हम विदाउट ब्रेकफास्ट, विदाउट लंच, विदाउट डिनर तो रह ही नहीं पाते हम्म, बराबर। तो जब हम्म, हम उसके लिए टाइम निकाल पाते हैं तो योगा के लिए क्यों नहीं। ओके, हम्म, तो योगा से ऐसा बेनिफिट है कि हम योगा एक्चुअल टाइम जो है सुबह का है, खाली पेट करना चाहिए। तो वो 1 आवर एटलीस्ट 30 मिनट से हम शुरू करेंगे तो वो 30 मिनट्स जो है बाकी के 23 आवर्स, 23.5 आवर्स जो है हमारे दिन के, वो एकदम प्रोडक्टिव रहते हैं। ये मैंने रियलाइज किया है। तो अ, कुछ सालों से तो मैं योगा कर ही रही थी बट ऑन एंड ऑफ था, बट कुछ महीने से लाइक 7 to 8 मंथ से मैं अभी रेगुलर हूँ। हम्म, मैं योगा कर रही हूँ और अभी योगा क्लासेस भी मैंने शुरू किया है। बेसिक से शुरू किया है, या बेसिक से शुरू किया है, बट एक्चुअली में लोगों को इस समय बेसिक का ही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तब हम्म। जाके हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। क्या बेनिफिट्स लगे जब से आपने फिर से शुरू करा योगा करके? बेनिफिट्स एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत है, मैं बोल हम्म, सकती हूँ। टेंजिबल बेनिफिट तो है, चलो हमारा गुस्सा कम होगा, हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, हम्म, हम फिट महसूस करेंगे, ये तो हम मतलब ये तो हमको दिखता है। बट हम्म, इनटेंजिबल थिंग जैसे कि हम उस बारे में बात ही नहीं कर पाते या फिर बोल ही नहीं पाते, जैसे कि अचानक से एक सुकून लगता है, हम्म, सामने कुछ हेक्टिक कुछ चल रहा हो, फिर भी हम्म, हम काम काम महसूस करते हैं, और सपोज कुछ करना भी हो, उस पर एक्शन देना भी हो, तो हम रिएक्ट नहीं करते हैं, हम्म। रिस्पॉन्ड करते हैं। ये मैं डिफरेंस जाना है कि विदाउट योगा और विद योगा में इतना बड़ा डिफरेंस मुझे समझ में आता है। हम्म। तो जिसको अगर योगा स्टार्ट करनी हो तो उसको आप थोड़े बेसिक टिप्स दे सकते हैं? जी जरूर। कैसा है ना, योगा जो है एक्चुअल में योगा का मीनिंग पहले समझ के लेना जरूरी है। जी। योगा का मतलब जो है, कॉमनली सबको ऐसा लगता है कि योगा आसन करना है, वार्म अप करना हो, एक्सरसाइज करना हो, ऐसे लोगों को लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगा का एक्चुअल मतलब है कनेक्शन। हम्म, तो किसी चीज से जुड़ाता है, उसको योगा बोलते हैं। और वो क्या चीज है मतलब, एक्चुअली में 3 चीज है योगा का मतलब, मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली। इट इज अ कनेक्शन बिटवीन बॉडी, माइंड एंड सोल। हम्म, ये तीनों का जब कनेक्शन होता है तब जाके हम एक प्रॉपर एक इंसान कहे जाते हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो उसमें योगा करना है तो वार्म अप एक्सरसाइज तो होता ही है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना पड़ता है, बहुत जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, इसमें आत्मा की शुद्धि होती है, ऐसा बहुत डीप मीनिंग है उसका। तो अगर किसी को योगा शुरू ही करना है तो अकेले मतलब खुद ही शुरू करना, ये तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी, क्योंकि हम्म, कुछ अलग है एक्सरसाइज में, आसन में, और कुछ अलग ही किए जा रहे हैं। और योगा आसन तो हम पहले शुरू ही नहीं कर सकते, पहले तो हमको प्राणायाम, थोड़ा बहुत मेडिटेशन और वार्म अप से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी हम्म, इतना हमारा फ्लेक्सिबल है नहीं आज के टाइम पे। हम 8-8 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हैं, हाथ जो है अपने माउस पे एक ही डायरेक्शन पे है, तो हमारा जो मसल्स है, बॉडी पार्ट्स है, वो बहुत ही स्टिफ हो चुके हैं। इवन हम्म, हम दिखने में दुबले पतले या फिर फिट फाइन लगते हैं, बट एक्चुअली में वी आर नॉट। सो हम्म। अकेले करना मैं तो किसी को एडवाइस नहीं करूंगी, कोई मतलब प्रोफेशनल ट्रेनर हो या किसी ने सीखा हुआ हो एटलीस्ट, तो उनके अंडर जो है गाइडेंस में हम सीख सकते हैं। जी। आपकी डाइट दिन भर कैसी रहती है? डाइट जो है, मैं घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। बट अभी मेरा हम्म, स्केड्यूल इतना बिजी हो गया है, लाइक मैं खुद का मेरे बिजनेस में हैंडल करती हूँ, योगा क्लासेस जो सुबह के है वो करती हूँ,
और एक मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ हम्म। कहीं पे, मतलब वर्क फ्रॉम होम ही है वो भी। और मेरा बेबी है, उसको भी हैंडल करना, तो इट्स लाइक मैंने सब 24 आवर्स जो है वो इतना मतलब डिवाइड करके रखा है। तो खाना बनाना थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल रहा है, बट मैं घर का ही खाना प्रेफर करती हूँ। दाल चावल सब्जी, फ्रूट्स हो ऑर्गेनिक हम्म। वाले, वो मैं प्रेफर करूंगी। और एक नई चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मिलेट्स जो है, काफी लोगों को पता ही नहीं कि मिलेट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। वो कंज्यूम करना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मतलब हम जो कॉमनली राइस और व्हीट के पीछे जो पड़े हैं, वो इतना हम्म। बेनिफिशियल नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है जितना मिलेट्स में होता है। तो वो मैं एक, मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स जो है फुल्ली राउंड शेप में होते हैं वो, फुल ग्रेन बोलते हैं उसको। हम्म। जैसे कि राइस और व्हीट जो है दैट इज नॉट होल ग्रेन, हम्म। और वो लंबे भी होते हैं, ओवल हम्म। शेप ऐसे बोल सकते हैं, बट मिलेट्स आर लाइक राउंड शेप। हम्म। उसको 6 to 7 आवर्स उसको ओवर सोक, मतलब सोक करना पड़ता है ओवरनाइट। तब हम्म। जाके मतलब मॉर्निंग में उसको हम बॉईल करके या फिर कुछ खिचड़ी की तरह पका लेंगे, या फिर कुछ उसका डोसा बना लेंगे, इडली बना लेंगे। तो उसके जो हीलिंग, उसके अंदर जो है ना हीलिंग प्रॉपर्टीज है। मतलब जैसे कि रागी आपने सुना होगा, नाचनी बोलते हैं मराठी में, और बाजरा बोलते हैं, जवार बोलते हैं, हम्म। ये कॉमन मिलेट है, ये भी मिलेट है, ये कॉमन मिलेट है। तो अब आज हम्म। के दिन में लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसमें कैसे कैसा है ना, हम हेल्दी रहेंगे। हम्म। ये तीन जो मिलेट्स के नाम बताया ना मैंने, ये हम कंज्यूम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। बट उस बंदे का क्या होगा जो ऑलरेडी बीमार हो, मतलब बीपी हो या थायराइड हुआ हो, डायबिटीज का शिकार हो, तो वो ये मिलेट्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे। इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बाकी जो है फॉक्सटेल मिलेट हो गया, बार्नयार्ड मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है, ऐसे 5 to 6 मिलेट्स है जिसके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज है। तो हम हम्म। डे बाय डे जो कंज्यूम करेंगे तो उसमें हम जो बीमारी को लेके चल रहे हैं, उसमें मतलब कम होने की ताकत इस मिलेट्स में रहती है। तो ये जो है हमारे डेली डाइट में मिलेट्स को शामिल करना बहुत जरूरी है। और क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको लगता है हमें खाने चाहिए हर्बल? अदर देन कॉमन जो फूड हम ले रहे हैं, उसके हम्म। अलावा ये मिलेट्स और पीनट्स हुए, चना हुआ, गुड़ हुआ, हम्म। तिल हुए, मतलब जो भगवान ने हमको नेचुरली दिया है उसी को कंज्यूम करना है। नो आर्टिफिशियली मेड, नो पैकेज फूड, नो प्रिजर्वेटिव फूड, नथिंग। गुड़ से शुगर बढ़नी जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बोल रही हूँ, ये कंसेप्ट जो है ना लोगों को क्लियर ही नहीं है। अच्छा। हमको जो भगवान दे रहे हैं ना डायरेक्टली, अभी गुड़ किससे बनता है? शुगर केन से बनता है, और वो हम्म। नेचुरली प्रोसेस से ही बनता है। अगर कुछ केमिकल ऐड किया है तो वो तो बात ठीक ही नहीं है, वो तो हमको हार्मफुल किसी न किसी रूप में देना ही है। बट जो गुड़ है वो नेचुरली प्रोसेस है। बाकी मतलब आप समझ लो, केमिकली प्रोसेस अलग होता है, नेचुरली प्रोसेस अलग होता है। बिल्कुल। वैसे बिल्कुल। लेकिन जैसे। डायबिटीज एक पेशेंट जो है, अगर उनको हम्म। डायबिटीज है तो वो गुड़ खा सकते हैं, बट शुगर नहीं खा सकते, व्हाइट शुगर नहीं खा सकते, क्योंकि व्हाइट इज टोटली केमिकली प्रोसेस्ड, हम्म। दैट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल स्वीटनर कहा जा सकता है, बट गुड राइट। इज नॉट। या राइट। प्रकृति से टच में रहना इतना जरूरी क्यों होता बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे अभी युग में आए हैं, कलयुग में, जो जिस तरह से हमारा स्केड्यूल, हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, सुबह उठते ही गाड़ियों की आवाज, पोल्यूशन, है? ट्रैफिक, केमिकली ग्रोन फूड, एवरीथिंग। तो ये सब आर्टिफिशियल है, इसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा, नहीं हम्म। मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, कहीं वीकेंड हुआ, कहीं मतलब संडे को भी ऑफ अगर रहेगा, तो कहीं अब बीच के यहाँ पे चले जाओ, कहीं माउंटेन एरियाज जो है, बहुत सारे मुंबई में प्लेसेस है, वहां पे आप चले जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, तो जो ऑक्सीजन लेवल जो हमारा है, हम्म। तो मुंबई में तो, मुंबई दिल्ली का तो आपको क्वालिटी पता है, एयर क्वालिटी कैसा हम्म। है। तो थोड़ा नेचर के पास जाएंगे जहाँ पे ग्रीनरी हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल की मात्रा जो है वो ज्यादा भी रहती है और बहुत ही बेटर होती है कंपेयर टू ऑल द सिटीज। तो हम्म। नेचर के पास जाना बहुत बहुत जरूरी है।
आज के जी। लाइफस्टाइल को देखते हुए। मैंने एक साइंटिफिक स्टडी भी पढ़ी थी कि अगर हम अपने आप को ग्रीनरी से सराउंड करें चाहे 20 मिनट के लिए, सनलाइट तो सुबह तो वो तो अलग बेनिफिट है ही, बट हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, कोर्टिसोल लेवल, ब्लड प्रेशर, सब रेगुलेट हो जाते हैं जस्ट बीइंग अराउंड नेचर। यस, तो बहुत मैंने तो अच्छी बीच में एक आपने। आर्टिकल भी पढ़ा था कि कोरोना का जो टाइम था कि बेड कम हम्म। पड़ रहे हैं लोग, तो गांवों में ऐसे सिचुएशन थे कि जो खेत खलियान होते हैं वहां पे बेड लगा दिए ट्री के नीचे बैठे आराम कर रहे हैं, तो वो भी ऑक्सीजन लेवल हम्म। पर्याप्त मात्रा मात्रा में मिल जाती है। हम्म। तो मेरा तो यही सब बातों का मतलब एक ही है कि नेचर से कनेक्ट में रहना है। जी। सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोल्यूशन जो है वो नेचर के पास ही है। हम्म। मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? मेडिटेशन के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, तो योगा आसन जो वगैरह है वो तो बात की बात हो गई, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तो योगा आसन लेना तो इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेबल। तो प्राणायाम मैं करवाती हूँ, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करवाती हूँ। प्राणायाम के बारे में अगर मैं कहूँ तो उसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज होते हैं। तो जैसे कि हम अभी सांस ले रहे हैं, कहीं कितने लोगों को भी पूछेंगे तो हम अगर पूछे कि सांस लेते हुए अगर पेट पे अगर हाथ रखेंगे तो पेट अंदर जाता है। जब हम्म। हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तो सांस जो पेट जो है वो बाहर की तरफ आता है। तो हम्म। ये जो है, जो द बेसिक पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी आर डूइंग रॉन्ग, वो रॉन्ग हम्म। मेथड से हो रहा है। जैसे कि बलून में अगर बिल्कुल। हम हवा भरते हैं, तो बलून में अगर हवा भरते हैं तो वो बलून जो है फूकता है, राइट, तो एक्सपांड होता है। तो हमारे लंग्स का जो भी वही कैपेसिटी है, हम ब्रीथ इन कर रहे हैं तो जो है हमारा हम्म। पेट है तो थोड़ा बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब ब्रीथ आउट हम्म। करते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो बेस पॉइंट है वो यहाँ पे हम चूक रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम कौन से लाइफस्टाइल क्वालिटी, मतलब हमारे लाइफस्टाइल की क्वालिटी क्या है। तो वहां से ही मैं जो है फंडा क्लियर कराने में रखती हूँ। प्राणायाम सिखाती हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम है, फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम है। 6 to 7 टाइप्स के प्राणायाम है, बट बेसिक से ही शुरू करती हूँ। उसमें हम्म। उनकी ब्रीथिंग क्वालिटी जो है वो अच्छी होने शुरुआत हो जाती है। जैसे कि हम अभी 1 मिनट का अगर एक्सरसाइज करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का नॉर्मल हम्म। जो हम लेते हैं, हम्म। तो उसमें करीब करीब लोग 40, 45, 50 तक भी पहुंच जाते हैं 1 मिनट में। इतने सांसें हम लेके छोड़ रहे हैं, 45 to 50 तक जाते हैं। बट एक्चुअली इट इज वेरी रॉन्ग, इट इज वेरी रॉन्ग। लाइक हमको डीप ब्रीथ और डीप ब्रीथ आउट का एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। उसमें जो है बेनिफिट अगर मैं बताऊँ, तो अगर तुरंत किसी को गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल में होता है। बीपी जिनका हाई होता है यूजुअली, वो हम्म। भी कंट्रोल में आता है। थायराइड के इश्यूज कम होते हैं, डायबिटीज में थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है। ब्लड सर्कुलेशन जो ऑन ऑफ जो पैरों में मुंगिया आती है ऐसे बोलते हैं, वो कम होता है। बहुत सारे बेनिफिट हैं। और मेडिटेशन का बेनिफिट तो कुछ अलग ही लेवल का है। उसमें जो है घर में जो अगर घर में करेंगे या कहीं पे भी बैठ के करेंगे तो पॉजिटिविटी का जो लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है। बहुत प्राणायाम से, योगासन से तो होता ही है, नो डाउट। बट मेडिटेशन से जो हमारा एक ऑरा बन जाता है। हम हम्म। अगर कहीं पे जाते हैं, कहीं सेमिनार अटेंड किए या किसी को कुछ समझाने के लिए कुछ क्लासेस वगैरह अगर ले रहे हो, हम एंटर कर रहे हैं कहीं पे भी, तो एक ऑरा हम क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसे उनको देख के लगता है कि हाँ इनमें कुछ बात है करके, उतना वो पॉजिटिव लेवल बढ़ जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे पिछले जो जनरेशन थी, हम्म। जो मतलब अशांत हो या ऐसा कुछ, तो ऐसा मैं हम्म। बोलना चाहूँ तो, और आने वाली जनरेशन उनका भी एक्चुअली शुद्धिकरण होता है। ये बहुत डीप लेवल की बात है जो एक बात बता रही हूँ आप लोग को, इतना बेनिफिट होता है बैठे बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम्म। आप कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक या चैंट सुनती है अपने आप को काम डाउन करने के लिए? हाँ, मैं म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड हूँ। म्यूजिक इट्स लाइक अ फूड फॉर मी। इसमें बहुत मुझे एनर्जी मिलता है। बॉलीवुड की मूवीज भी सुनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
70s के म्यूजिक बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत मेलोडियस लगते हैं, वो सुनती हूँ मैं। और चैंटिंग जो है, यस, ओम का उच्चारण करती हूँ मैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण उच्चारण करती हूँ। देन मृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और कलयुग का जो बेस्ट मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, ये भी। तो इट्स लाइक मेडिटेशन या मेडिटेशन करते वक्त भी आप कुछ सुनते हैं या फिर? हाँ, कभी कुछ फ्लूट, फ्लूट का जो है, जो, हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक मैं लगाती हूँ। वो एक, वो मुझे बहुत पसंद आता है। क्यों कहा तो कृष्णा जो है उनका जो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो वही है, फ्लूट है। और उसमें एक अलग ही सुनने को मिलता है, कैसे अलग ही पॉजिटिव लेवल मिलता है मुझे, तो वो मैं कभी कभी बैकग्राउंड में लगाती हूँ। भगवान से पूजा करके कैसा लगता पूजा तो मेरा इतना होता नहीं है एक्चुअली। है? जो अपना शरीर है वो ही एक मंदिर है, अगर उसी की पूजा करें हम्म, तो जो बिल्कुल। भगवान ऊपर बैठे हैं वो ऑटोमेटिक जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म तो करना ही है, कर्म। और हम्म, सच बोला तो आज की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी की पूरी मटेरियलिस्टिक होते जा रही है। हम्म, मतलब जॉब पे जाते हैं, पैसे कमा रहे, गाड़ी ले रहे, बंगला ले रहे, घर ले रहे हैं, हम्म, ये सब एक एक मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया, मटेरियलिस्टिक गोल हो गया ये। हाँ हम्म, ठीक है, ये तो करना ही है, हम करेंगे, बट विदाउट अटैचमेंट हम्म, करना है। मतलब हम कोशिश तो करेंगे ही, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी हम, वी शुड बी फाइन एक्चुअली। गीता में कहा गया है कि कर्म करते जा, फल की इच्छा ना रख। इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है ना, लोग ऐसे बोलेंगे हाँ हम काम तो करेंगे बट फल की इच्छा नहीं रखेंगे, तो क्यों करना वो काम? ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ए लेवल का कर्म किया है, उसके लिए हम बी की इच्छा रख रहे हैं। हम्म, हाँ, हम्म, तो बिल्कुल। बी कभी कभी क्या होता है ना, बी जो है छोटा लेवल का रिजल्ट हो जाता है, क्या पता हमको जेड मिल जाए। तो हमको इच्छा नहीं रखनी है, वो भगवान के ऊपर छोड़ना है कि वो रिजल्ट क्या दे हमको। तो हमारा बेस्ट करना ही है, हम्म, और अच्छे कर्म किए जाएंगे तो उसका कोई बुरा होगा नहीं, हम्म। इतना तो श्योर है। आज नहीं तो कल उसका वो फ्रूट आना ही है। आप ट्रैकिंग या फिर वाइल्ड लाइफ पे जाती हो खुद से जुड़ने के लिए? मैं ट्रैकिंग में बहुत, मेरा कम है, बट नेचर जगह पे जाना मेरा बहुत, मैं हम्म, बहुत प्रेफर करती हूँ। कहीं बीच पे चले जाओ, या फिर जैसे कि माउंटेन एरियाज लाइक ग्रीनरी प्लेस है, माथेरान हुआ, महाबलेश्वर हुआ, हम्म, ऐसे मैं ऐसे सब जगहों पे जाना प्रेफर करती हूँ। बट मैंने जो मेडिटेशन कोर्स वगैरह किया है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि वहां जाने से अच्छा अगर हम खुद के बॉडी पे थोड़ा सा हम्म, ट्रैकिंग कर ले हम्म, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम्म, सभी का वास जो है, पूरा यूनिवर्स जो है हमारे बॉडी में ही है, अगर उसका हम्म, चक्कर अगर काटा जाए तो बाहर हम्म, जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है। तो वो भी मैं एक मतलब वो प्रेफर करती हूँ। वैसे बाहर भी जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। और सुबह उठना जल्दी क्या फायदा होता है, और आपका रूटीन? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। सुबह उठना बहुत 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 जरूरी है। अगर आज का जो मुंबई का लाइफस्टाइल है, मुंबई क्या ऑल ओवर इंडिया में शायद ऐसे ही चलता होगा कि हम्म, 12 बजे से पहले कोई सोता नहीं है आजकल, 10 या 11 बजे से पहले कोई खाता नहीं है आजकल, जो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर आप बर्ड्स को देखेंगे, शाम को जो है अपने ग्रुप को लेके वो निकलने की तैयारी में होते हैं, मतलब वाइंड अप करते हैं, हम्म, सबको आगाज करते हैं, मतलब सबको इशारा करके वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो वो भी अपने लिए एक हम्म, मैसेज है कि सनसेट हो रहा है, आप अपना अपना काम जो है वो निपटा के घर चले जाओ। तो हम जो है वो मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं। शाम को कोई स्नैक्स खा लिया, फिर पेट भर जाता है, फिर अपना डिनर जो है वो लेट हो जाता है, फिर लेट सोना हो जाता है, फिर लेट उठना हो जाता है। तो दिस इज नॉट एक्चुअली अ करेक्ट लिविंग स्टाइल। हमको एक्चुअली में
सनसेट हो रहा है तभी खाना खा लेना चाहिए। अगर अभी ऑफिस लाइफ चल रहा है तो शाम को जल्दी खा लो या फिर रात को जल्दी खा लो, लाइक 8 o'clock एंड ऑल। अगर नहीं भी खा रहे तो सूप वगैरह पी लो। रात का खाना एक्चुअली में इतना जरूरी नहीं है। अगर खा भी ले रहे हो तो लाइट खा लो, क्योंकि हम्म। सोने के 3 घंटे पहले, मतलब जब हम सो रहे हैं उसके हम्म। 3 घंटे पहले हमको खाना खाना है। हम्म। तो वो अच्छा। पॉसिबल नहीं है तो लाइट खा लो, ऐसा कुछ कर लो। हम्म। क्योंकि डाइजेशन के लिए समय चाहिए, बॉडी को एक्टिव रहना चाहिए बॉडी। और हम्म। हम तभी सो रहे हैं तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, फिर हमको सुबह हम्म। सुबह जो है वो लेजी 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 होगा, उठना उठने का मन नहीं करेगा, ऐसे हम्म। होगा। तो सुबह एक्चुअली में ब्रह्म मुहूर्त पे अगर उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, सूर्योदय जो होता है उसके 1.5 घंटा पहले, मतलब सूर्योदय अगर सपोज 6 o'clock को हो रहा है तो उसके हम्म। 1.5 घंटा पहले, मतलब 4:30 बजे फोर बेड को थर्टी छोड़ना। या 4:30 बजे बेड को छोड़ना, इट्स एक्चुअली राइट टाइम टू लीव आवर बेड। हम्म। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो सनराइज जब होता है तभी उठना है, हम्म। वैसा है। तो उस चीज, तो ये चीज के लिए 4:30 नहीं तो 6 सही, बट उस चीज के लिए हमको जल्दी सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जल्दी सोना है तो जल्दी खाना डिनर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो अभी को बहुत बहुत नहीं, मतलब कुछ महीने हो गए हैं मैं ये लाइफस्टाइल जो है अपना रही हूँ। इसके लिए मैं आपको बोल पा रही हूँ कि हम जो 8-8 बजे जो उठते हैं और जो ब्रह्म मुहूर्त या 6 बजे जो उठते हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। जो हम्म। लेवल होता है ना, जो एनर्जी लेवल, वो कुछ अलग ही लेवल बिल्कुल। का होता है। आप बिल्कुल। उठ उठ जाओ, आपका जो हाउस वर्क है या कुछ भी करना है, प्रिपरेशन करना है वो कर लो, या फिर कुछ आपका टैलेंट है जैसे कि सिंगिंग हुआ, डांसिंग हो या मेडिटेशन हुआ, कुछ भी करना है हम्म। वो टाइम पे आप कर लो। तो उसका जो प्रोडक्टिविटी जो लेवल है ना, वो हम्म। बहुत बढ़ जाता है। हम्म। और जो एनर्जी होता है वो थ्रू आउट द डे, हम्म। वो डिफरेंस तो वो अलग ही है, वो अलग बेनिफिट है। तो उस बहाने हम सुबह जल्दी उठ रहे हैं, जल्दी नहाना हो रहा है हमारा, जल्दी खाना हो जाएगा हमारा, तो मैम हमको ऐसा मेरा लगे क्या है कि कि जब भी कोई काम होता है ना सुबह, उससे तीन हाँ घंटे पहले उठना, तो 1 घंटे एक्सरसाइज, 1 घंटे मेडिटेशन, या 1 घंटे तैयार होना, खाना खाना, सब 1 घंटे में। ये 3 घंटे तो चाहिए ही काम से पहले, वरना राइट, काम एब्सोल्युटली। नहीं होता। हाँ, बराबर बोले आपने। क्या है ना, हम्म। खुद को अगर टाइम नहीं निकालोगे ना खुद के लिए, हम्म। तो बाकियों को काम के लिए टाइम निकालोगे ना तो उतना वर्क नहीं है। हम्म। दिन में 24 आवर्स में 1 घंटा हमारे बॉडी के लिए देना ही है। 1 घंटा मेडिटेशन, 1 घंटा तो नहीं, एज अ बिगनर हो तो 15 मिनट से शुरू कर लो, बट हम्म। उतना तो देना ही है। उसके बाद तुम्हारा जो भी रूटीन काम है वो कर लो। हम्म। और खुद के लिए ही है, खुद के फायदे के लिए, काम भी अच्छे होंगे। चलिए विजय लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। नमस्ते। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।